जहाँ चिराग जाएंगे वहाँ आंधी चलेगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ और कहीं कोई नहीं टिक पाएगा। बड़े अंतर से चिराग जी जिस विधानसभा से लड़ेंगे बिहार के, बड़े अंतर से जीत कर आएंगे। ये बिहार की जनता और जन आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएँ, शाहाबाद के किसी भी चुनावी जो है क्षेत्र से लड़ें, और मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आरा से लड़ें। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री, जब से उन्होंने कहा है कि मेरे पिताजी केंद्र की राजनीति करते थे, मैं बिहार की राजनीति करना चाहता हूं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को आगे लेकर जाना चाहता हूं। उस पर मुहर तब लगी जब जमुई से सांसद और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने एक्स के जरिए ट्वीट किया और कहा कि ये सभी जाति के नेता हैं और किसी आरक्षित या सुरक्षित सीट से चुनाव विधानसभा का नहीं लड़ेंगे, बल्कि समान सीट से लड़े। ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं का इच्छा भी है। हमारे साथ मौजूद हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी। राजेश जी, केंद्र की राजनीति छोड़ अब बिहार की राजनीति की बात कर रहे हैं चिराग पासवान भी, और अब तो अरुण भारती जो कि जमुई से सांसद भी हैं, उनके जीजा जी हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमारी कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि उन्हें बिहार की राजनीति करनी चाहिए। आखिर कहाँ से चुनाव लड़ेंगे वो? देखिए, बिहार को लेकर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विजन 2019 में ही दे चुके हैं। बिहार उनकी पहली प्राथमिकता रही है शुरू से ही। वो लगातार आप देख रहे होंगे, आशीर्वाद यात्रा के तहत, नवसंकल्प यात्रा के तहत, कई यात्राओं को लेकर लगातार हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की मौजूदगी बिहार के कोने कोने में रही। तब भी रही जब बिहार में कोई अच्छे अवसर आए, बिहार में जब बुरा अवसर आया, कोई हत्या हुई, कोई घटना घटी, एक ही तो है बिहार का नेता या बिहार का बेटा जो सबके अच्छे और बुरे अवसर में उपस्थित होकर शुभकामना और कुशल क्षेम पूछता है, सांत्वना देता है। तो चिराग जी की दिल में हमेशा बिहार बसती है और बिहार उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने खुद भी जाहिर किया है। इसी को लेकर हाल के दिनों में कार्यकारिणी की एक बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया, और हम लोग चाहते हैं कि बिहार में चुनाव, बिहार विधानसभा जब भी हो 2025 में, तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवश्य लड़ें। इससे होगा क्या कि बिहार में एनडीए को काफ़ी मजबूती मिलेगी, कार्यकर्ताओं में एक उत्साह बढ़ेगा, जोश देखा जाएगा, और उसकी परिणति होगी कि एनडीए का जो लक्ष्य 2025 में 225 का रखा गया है, अवश्य मैं समझता हूं कि पार हो जाएगा। क्या लगता है, जिस क्षेत्र से वो अभी सांसद हैं उस क्षेत्र से लड़ा जाएगा या फिर किसी और क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़? तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएँ, शाहाबाद के किसी भी चुनावी जो है क्षेत्र से लड़ें, और मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आरा से लड़ें। लोकसभा चुनाव में तो आप लोग देख मेरी लीजिए, खाता भी नहीं रही पूरा है, मेरी साहब कर्मभूमि रही है। हाँ। देखिए, चिराग जी का जाना ही काफ़ी होगा। मैं कह रहा हूं ना कि जिन ताकतों की बात और आप उसके और इशारा जो कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनकी धज्जी उखड़ जाएगी, उनका कहीं नामो निशान नहीं बचेगा। जहां चिराग जाएंगे वहां आंधी चलेगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, और कहीं कोई नहीं टिक पाएगा। बड़े अंतर से चिराग जी जिस विधानसभा से लड़ेंगे बिहार के, बड़े अंतर से जीत कर आएंगे। ये बिहार की जनता और जन आकांक्षाओं के अनुरूप होगा, और पार्टी ने यह भी इच्छा जाहिर की है कि वह किसी जो है सामान्य सीट से लड़ें। आरक्षित सीट का जो एक धब्बा लगा हुआ है कि चिराग जी आरक्षित सीट से लड़ते हैं, कई विपक्ष के लोग कहते रहे हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि विपक्ष के हिसाब से अब चिराग जी को किसी जाति वर्ग के नेता के तौर पर देखा जाए। वो एक सामान्य, पूरे बिहार के सर्वमान्य नेता के रूप में जो उनकी लोकप्रियता और जो छाप बनी है, निश्चित तौर पर वो कहीं से भी लड़ेंगे, किसी भी सामान्य सीट से लड़ेंगे तो अवश्य बड़े प्रचंड बहुमत से जीत कर आएंगे। आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की विजन की बात करते हैं, लेकिन कभी भी चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को प्रदर्शित नहीं किया है। लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए
तो खुद हाजीपुर से लड़ गए, अपने जीजा को जमुई से लड़ा दिए, सांभवी को लाए पैरासूट उम्मीदवार की तरह और बेगूसराय से लड़ा दिए, एक व्यापारी को लड़ा दिए राजेश जी को, कहीं और से बीमा देवी को भी लड़ाए उन्होंने। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो इंतजार कर रहे होते हैं उनको कुछ मिला नहीं, इधर उधर से उठाए और सांसद बना मैं दिए। आपको बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं कि माननीय सांसद राजेश वर्मा जी संगठन के कार्यकर्ता रहे हैं, भागलपुर जिला के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, हमारे साथ मीडिया पैनलिस्ट के सूची में भी जो है नामांकित रहे हैं। 2000 से लगातार वो पार्टी में सक्रिय योगदान देते रहे हैं। आदरणीय बीना देवी सांसद की बात करें तो बीना देवी सांसद हमारे पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जो है 2014 में चुनाव लड़ी थी, 2019 में लड़ी थी और 2019 में लड़ के उन्होंने सांसदी पाया था। तो हमारी पार्टी के ये सांभवी के लेकर क्या हमारी कहेंगे? वो पार्टी तो पार्टी के सदस्य भी नहीं बनी थी, उनको टिकट मिल नहीं, गया था। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय है और राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वोपरि हैं, उनका निर्णय हम लोगों के लिए सर्वोपरि। अभी हाल में ही आज ही का एक वाक्य है, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी जो बनाया गया है तो अपने जीजा को ही बनाया गया, उनको मृणाल पासवान जी को, धनंजय नहीं, कुमार और भी जो हैं। कई नाम तो गए हैं, और भी कई नाम गए हैं पार्टी से जिस पर फैसला होना अभी शेष है। ठीक है, एक बैग जो हमारे इसलिए नहीं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जीजा जी हैं इसलिए बनाए गए हैं, उनका भी सक्रिय योगदान है। पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर सक्रिय रहते हैं और तमाम कार्यकर्ताओं में उनकी मौजूदगी और उपस्थिति देखी जाती है। पार्टी के लिए लगातार काम करते रहे स्थापना काल से और हमारे पार्टी के संस्थापक के समय से ही वो सक्रिय रहे हैं। और कोई दलित चेहरा जो है मेहनत वो अनुसूचित जाति मेहनत आयोग का के- पुरस्कार तो एक दिन सब कार्यकर्ताओं को मिलना ही है, उन्हें मिला, इस बात की खुशी है और हम आपके चैनल के माध्यम से उन्हें बधाई भी देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब सिर्फ एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है, जैसे हम पार्टी पर आरोप लगता रहा है कि वो एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है, चाहे तो बहू को उतार दे, बेटे को उतार दें, और वही हाल चिराग पासवान भी अपने पार्टी के साथ कर रहे हैं। परिवार की पार्टी कहाँ रह गई? उनकी माताजी ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया था कि मैं सक्रिय राजनीति में नहीं आऊंगा। लेकिन जीजा लोग को तो कहीं ना कहीं सेटल कर रहे हैं। ठीक है, जीजा जी सक्रिय थे, सक्रिय कार्यकर्ताओं की भूमिका में उन्होंने सक्रिय तौर पे काम किया है, जिसका पुरस्कार इतने लंबे अंतराल के बाद उन्हें मिला है। बहुत सारे यह दलित तो एक बड़े संदेश भी है कि पार्टी में जो अच्छा काम करेगा निश्चित तौर पर उसको पुरस्कार मिलेगा। इसी वजह से इनको मृणाल पासवान को आयोग का अध्यक्ष- बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राजेश भट्ट, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुख्य प्रवक्ता हैं राजेश भट्ट, जिन्होंने तमाम बातें कही। इन्होंने कहा कि हमारे नेता यदि आरा विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि मेरी जन्मभूमि है और उस जगह पे चिराग जो है प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।